मैं अनिल जी से शुरू करती हूँ कि अनिल जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये कहना अभी सही होगा या फिर ये कहना प्रीमेच्योर होगा अभी कि बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वो मोदी जी के खिलाफ होता जा रहा है? जी देखिए, मैं मुझसे पूछा ना आपने। हाँ जी अनिल जी जी। हाँ, ये देखिए क्या है कि इसको जरा सावधानी से देखना चाहिए। ये आनंद रंगनाथन जी जो शख्स हैं, वो राइट विंग हिंदू एक्टिविस्ट है, हिंदुत्व वाले एक्टिविस्ट हैं। और मतलब जो अब आप इंटेलेक्चुअल कहिए या ना कहिए, वो आपकी आप पे निर्भर करता है। मैं तो ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअल नहीं मानता। ये लोग सब झंडा उठाने वाले हैं हिंदुत्व के, इसीलिए ये इनको मानना भी नहीं चाहिए। अभी उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो चाहते हैं क्या कि मोर एग्रेसिव ये स्टैंड ले बीजेपी, और वो उसमें उसको पाते हैं क्या कि ये नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वो दुखी है। उनका ये दुख नहीं है कि बीजेपी हिंदुत्व, इसलिए उनके विरोध को जो है जरा सावधानी से आंकने की जरूरत है कि उनका दुख ये है क्या कि फेंसिंग तो अब तक हो जाना चाहिए था। और ये क्या एक्सक्यूज है क्या कि ममता बनर्जी जो है लैंड नहीं दे रही है, से नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। आप आराम से उसको कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी को जब आप इन्वोक करिएगा तो नेचुरली आप कहीं भी लैंड ले सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उनका दुख है। इस दुख को हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। मतलब उनका ये दुख हम लोग नहीं बांट सकते, समझ गए ना। वो जो है ये अभी पहले तो ये समझिए कि जो फेंसिंग का इशू है बंगाल में, अगर अभी सुनंदा दत्ता केरे का आया है, नोटेड जर्नलिस्ट का, कोई मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि अगर गुरुकुल बन गया वो हिंदुत्व का पश्चिम बंगाल, तो बांग्लादेश में हत्याएं और बढ़ेंगी। तो इसीलिए ये जो नैरेटिव है कि वहां पर ये बंगाल में अगर बीजेपी आ जाए तो सत्ता, वो बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम कम होगा, वो ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आप इधर ज्यादा फैलाएंगे नफरत, और उसका असर वहां, वही नफरत का असर है। नहीं तो बांग्लादेश में आपको याद होगा कि काफी लोग जो है सड़कों पे थे फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ, आज से 3-4 साल पहले, और बहुत बड़ी फाइट चल रही थी। वो फाइट अब कमजोर पड़ गई हमारे भारत सरकार की नीतियों की वजह से। वहां उल्टा, मतलब वहां वो मजबूत हुए जमाते इस्लामी और ये जो फोर्सेस है। तो ये तो बांग्लादेश पर जो आनंद रंगनाथन है, इसके थ्योरी को हम लोग को कोई समर्थन नहीं है और नहीं करना चाहिए, और ये नुकसानदेह है। एक तो पहली बात। दूसरा है क्या कि ये निश्चित तौर पर जो वायदे इन्होंने किए अपने अंधभक्तों से, अंधभक्त में ही रखिए। वो जो आनंद रंगनाथन है, वो अंधभक्त में जो नंबर 1 वाला जो कैटेगरी है, ए कैटेगरी वाला, उसमें है वो। उन लोगों को अब ये लग रहा है क्या कि इन्होंने कहा तो था कि पूरा मैसेकर कर देंगे, पूरा ध्वस्त कर देंगे, मतलब अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को तो कुछ रहेगा ही नहीं ये करने के लिए, और बांग्लादेश वगैरह क्या चीज है उसको तो मिटा डालेंगे, इस टाइप का पीओके ले लेंगे, ये सब टाइप का इन्होंने आश्वासन दिए थे। अब है क्या कि ये आश्वासन तो हो नहीं सकता। ये जियो पॉलिटिक्स भी है, दुनिया थोड़ी मतलब इनके इनके जो फैंटेसीज है उस पर तो चलेगी नहीं। तो वो चला नहीं, तो अब वो लोग नाराज है। वो नाराज नहीं, अब नाराज कितना है। अब आनंद रंगनाथन, अर्नब का, आप भी अर्नब का बहुत लेती है, ये सब कितना दूर तक नाराज है, और क्या इनको ये डाइवर्ट कर रहा है टेंशन लोगों का, ये भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अपने ही कई बार होता है, वो आप कई फिल्मों, आप तो फिल्म वगैरह देखती है, आपका अभी तुरंत मैंने देखा है अभी नई धुरंधर के बारे में आपका कमेंट। अभी आप देखिए कि फिल्म जो है, फिल्मों में होता है ना कि आप ही के बीच में एक आदमी घुस गया, आंधी जो क्लासिक फिल्म है उसमें है, और उसने पत्थर फेंक दिए। अब उसके बाद हो गया हंगामा। तो उसी टाइप का ये लोग है, अर्नब और आनंद, या कभी कभी अंजना ओम कश्यप वगैरह भी दिखाने लगेगी। तो इन लोगों को जो है, इन लोगों को एंडोर्स मत करिए।
इनको हाईलाइट भी कम करिए, ये मेरी सलाह है। हाईलाइट इनके नहीं कर रहे, पॉइंट ये है कि क्या ये एक इकोसिस्टम का विद्रोह है एक तरीके से, कि भाई ये हमने तो हमारी इच्छाएं नहीं पूरी की गई, जो आप बात कह रहे थे कि भाई बहुत ही एक मसल एक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और मोदी जी वो नहीं कर पाए, तो अब मायूसी आ गई है बीजेपी के इकोसिस्टम ने, जिसने कि अब बैकलैश देना शुरू कर दिया है। और वो चीज सामने नजर आ रही है, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे फिर आनंद रंगनाथन क्यों ना हो। जी अनिल जी। हाँ, ये बात तो हुई है कि ये जो आप देख रहे हैं चेंज, देखिए अब इसमें आपको अंतर लेना करना पड़ेगा। आनंद रंगनाथन जो है उसका रियल फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो हिंदुत्व का कैडर है। और ये जो है अर्नब गोस्वामी और जो बाकी आपने नाम लिए, इन लोगों का प्रॉब्लम दूसरा है। इनका प्रॉब्लम है कि टीआरपी एकदम खत्म हो गई थी, लोग देख रहे थे इनको। और ये जो चिल्लाते थे विपक्ष पे, अब उसका कोई उसको टेकर जिसको आप बोलते हैं, उसको कोई लेने वाला नहीं था। और उसका वो देख रहे थे ना, वो तो देखिए टीआरपी का आपको तो आता रहता है पूरा डिटेल्स ना, तो उसमें वो अपने प्रोग्राम्स का दूसरे के प्रोग्राम से तुलना करते हैं। तो उसमें वो उनको पता चल रहा था क्या कि एकदम टीआरपी लो जा रहा है। और उसको जब 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 वो ज्यादा चिल्लाते हैं तो और टीआरपी कम हो रही है, विपक्ष पे जब ज्यादा चिल्लाते हैं तो टीआरपी कम हो रही है। मैंने अंधभक्त भी, इसका अर्थ यह है कि इवन अंधभक्त भी अब वो देखना नहीं चाहता है, हो गया बहुत यार, कितना देखेंगे। तो अब ये जो फेटीग है, फेटिक ने रिजेक्शन है, डिसमिसल है, डिसअप्रूवल है, वो जो है उसको ये क्या कहते हैं अब कंपनसेट करना चाहते हैं। ये जो बरसाती मेढक जो कहते हैं कि आया तो उसको टर टर करने लगा, वही टाइप का है कि अभी देख रहा है क्या कि अब उनका मामला थोड़ा डाउन। ये है, इससे ये निष्कर्ष जरूर निकलता है कि उनका एक फ्रस्ट्रेशन हिंदुत्व कैंप में भी है कि उनके जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं करने का। और दूसरा है क्या कि अब आम पब्लिक भी जो है वो उनके खिलाफ है, ऐसा इन लोगों को सेंस होने लगा है। ये दो अर्थ तो जरूर निकलता है इससे। लेकिन इन लोगों की जो ये है उससे बजाय देखिए क्या कि जैसे अंकिता भंडारी वो बताएंगी मीनू जी ज्यादा, कि कितना उस पर बवाल क्या कहते हैं उबाल है उत्तराखंड में। और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इंदौर, अभी देखिए अब अखबारों का अभी चर्चा आपने की ना आनंद रंगनाथन और इसकी, या ये अर्नब वगैरह की, उसको आनंद को छोड़ दीजिए, लेकिन अर्नब वगैरह की इंदौर में इस तरह की घटना हुई। जरा अखबार आप पढ़ लीजिए और आप चैनल्स देख लीजिए। वो कैलाश विजयवर्गीय बहुत सॉफ्ट टारगेट है वो हुआ। हालांकि अनुराग द्वारी ने वो ऑलवेज बढ़िया काम करते हैं और उनको तो सैल्यूट करना ही चाहिए। वो अपने तरह है, उन्होंने इसका माकूल जवाब दिया। लेकिन क्या छप रहा है अभी सब एकाएक एक तरह का कहते हैं कि जिस तरह से आध्यात्मिक हो गया है, वो सब लिखने लगा है क्या कि भारत में पेयजल की एक अखबार में देख रहा था, उसने पेयजल की भारत की समस्या पर रिसर्च कर रहा है। अरे ये 20 साल ये जो गवर्नेंस है शिवराज सिंह चौहान से लेकर के, उसका मामला है। पेयजल में हमारे पास 4% पेयजल ही, पहली लाइन है एक बहुत प्रतिष्ठित हिंदी अखबार का मैं देख रहा था, उसमें है कि पेयजल जो है वो हमारा सब 17% आबादी है पूरे वर्ल्ड में, और सिर्फ 4% पेय जल जो है दुनिया का हमारे पास है। अरे मतलब बताइए कि अरे ये मामला नहीं है, यहाँ मामला है कि पिला रहे हो, हजारों करोड़ खर्च करके आपने इंदौर में ये किया है क्या कहते हैं, और रोज उसको मिल रहा है सर्टिफिकेट कि बेस्ट सिटी, बेस्ट क्लीन सिटी, ये सब टाइप का हर साल। मतलब 5 साल से हमको सुन रहे हैं कि वही बेस्ट गवर्न, और वो और उनके हाथ में है सत्ता, और वहां पर ये हालत है, मर रहे हैं। तो ये सारे सवाल जो है, ये सवाल इनको नहीं कर रहा है आनंद रंगनाथन या अर्नब गोस्वामी को। ये अभी आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अर्नब गोस्वामी वाले में शायद शायद इस मामले में उसने कुछ ठोस स्टैंड लिया है, ऐसा मैं वो सब उनके प्रोग्राम देखता नहीं, इसीलिए ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। हाँ, इंदौर के जो कंटामिनेटेड वाटर का इशू है, अर्नब गोस्वामी उसको बहुत
पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। और कल भी मैंने देखा था उनका कार्यक्रम, उन्होंने बाकायदा सबकी क्लास ली और कैलाश विजयवर्गीय के एटीट्यूड को, यहाँ तक कि उन्होंने एनडीटीवी को भी कोसा कि अरे भाई वो लोग अपने रिपोर्टर के लिए कैंपेन क्यों नहीं करते, इतना बड़ा उसने काम किया।